इधर से आपने बोला ना, इस बार नया लगेगा, वो बात है सही। क्या है भाई, ये संगठन क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या मतलब है भाई? पीछे पीछे बैठे बैठे, हाँ जोश के साथ, पूरा जोश के साथ पीछे, पूरा जोश के साथ। ये हुई ना बात। मोदी जी की गारंटी है BSNL। बहुत अच्छा। साथियों, यहाँ पे उपस्थित आप सबके सब मेरे भाइयों बहनें हैं, जो कि आज देश की एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदार संस्था की कमान आप सबने संभाली हुई है। BSNL के पीछे मोदी जी चट्टान की तरह खड़े हैं, चट्टान की तरह। आप अगर किसी भी मीटिंग के आउटपुट को अगर आप देखते हैं तो आप आश्चर्य करते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने BSNL के लिए एक स्पष्टता के साथ, एक क्लैरिटी के साथ और एक कन्विक्शन के साथ कि हाँ, BSNL को हमें एक मजबूत संस्था की तरह तैयार करना है, एक ऐसी संस्था की तरह तैयार करना है जो कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी देश की सेवा के लिए लोग अगर उठे, लोगों के मन में आए तो वो BSNL का नाम है। ये ताकत के साथ BSNL को तैयार करना है। फिर तो हम लोगों ने, आपने सबने मिलके सबने काम किया। जब पॉलिटिकल विजन करेक्ट एकदम क्लियर होता है, सारी चीजें बदल जाती है। मैं CMD साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, सेक्रेटरी साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, जितनी मेहनत के साथ आज आपके लिए 4G 5G टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है, वो इमेजिन नहीं कर सकते। भाई पंजाब और हरियाणा से कोई है? काफी है। कैसा वो एक्सपीरियंस है वहां पे अभी जो काम चल रहा है उसका? कैसा एक्सपीरियंस है? सेटिस्फेक्शन है? कॉन्फिडेंस है? पूरा कॉन्फिडेंस है? वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बन रही है कि नहीं? कल मैं भुवनेश्वर में था, कल भुवनेश्वर में था। मैंने वहां पे पूछा अधिकारियों को कि आप लोगों को अब कॉन्फिडेंस का लेवल आया कि नहीं आया। करीब सभी ने यही कहा कि भाई हाँ, साल भर पहले तक हम लोगों को भी डाउट रहता था, क्या पता नई टेक्नोलॉजी है, चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा कैसे होगा। जब मैं वैजाग गया था तब भाई आप साथ थे ना, आप थे साथ, तो मैंने आपको भी यही पूछा कि अब आपका क्या व्यू है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे है। करीब करीब सभी का आज BSNL की टेक्नोलॉजी पे अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल आया है। ये केवल एक शुरुआत है, ये केवल एक शुरुआत है। आप सबको पता है किस तरह से BSNL एक हाईली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी 15 साल 10 साल पहले, 12 साल पहले। जब जो इवेंट हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, उस घटना में तब की सरकारों ने जिस तरह से BSNL को बर्बाद किया, जिस तरह से कोई कसर नहीं रखी कि BSNL का जो भी पैसा था वो पैसा लेके चले गए बाहर। BSNL को स्पेक्ट्रम देना था, नहीं दिया। ऐसी जो परिस्थितियां की थी, उस समय की सरकार आज बड़ी बड़ी दुहाइयां देती है PSU के बारे में। सही है। आप लोग इस चीज से सहमत हो? सहमत है आप इससे? वो केवल बातें करते थे, अब तो चलते भी हैं, पहले केवल बातें ही करते थे। काम में और BSNL के प्रति कमिटमेंट में उनका कहीं कोई रोल नहीं था।
आए मोदी जी, देखा सबसे पहले कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू किया उन्होंने। भाई किसी भी कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, तभी सस्टेनेबल होता है। कॉस्ट स्ट्रक्चर को ठीक किया, उसके बाद में जब नेगेटिव से बैलेंस पे आए तो अब इसको पॉजिटिव में ले जाना है। पॉजिटिव में ले जाने के लिए सबसे पहले 1,64,000 करोड़ का पैकेज दिया। कोई सोच सकता था क्या इतना बड़ा पैकेज? कोई सोच सकता था क्या? लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके सामने आज मैं खुल के बोलना चाहता हूं, मोदी जी ने 1 सेकंड भी हिचके नहीं बीएसएनएल के लिए 1,60,000 करोड़ का पैकेज उन्होंने दृढ़ता के साथ दिया, स्पष्टता के साथ दिया, और केवल एक मैसेज दिया, जो मैं मैसेज आपके सामने आज रखना चाहता हूं। मोदी जी ने कहा ये पैसा 140 करोड़ भारतीयों का है, देशवासियों का है। ये पैसा 140 करोड़ देशवासियों का है। ये अगर आज बीएसएनएल में लग रहा है तो बीएसएनएल का हर कर्मचारी, हर अधिकारी ये प्रण ले, ये शपथ ले कि जो भी उनके पास में भारतवासी कोई भी सेवा के लिए आएगा, मन से, दिल से, हर प्रकार के प्रयत्न से, सेवा के भाव से, श्रद्धा के भाव से सेवा करेंगे, चाहे कस्टमर हो या कस्टमर नहीं हो, चाहे उस पर रेवेन्यू आता हो, रेवेन्यू नहीं आता हो। सरकार की इतनी ताकतवर संस्था के अधिकारी के हिसाब से, कर्मचारी के हिसाब से सब के सब एक शपथ लें, जो भी हमारे पास आएगा सच्चे मन से उनकी सेवा करें। ये मोदी जी ने आपको कहने के लिए मुझे कहा है। मानोगे ये बात? लो शपथ, खड़े हो जाओ सर, खड़े हो जाओ सबके सब, पीछे भी खड़े हो जाओ, पीछे भी खड़े हो जाओ, सबके सब खड़े हो जाओ। सीएमडी साहब तो पहले ही खड़े, हाथ आगे करो भाई, हाथ आगे करो, शर्माओ मत, घबराओ मत, बिल्कुल हिम्मत के साथ हाथ आगे करो। मैं शपथ लेता हूं भारत के किसी भी नागरिक की जो भी समस्या मेरे सामने बीएसएनएल के अधिकारी के हिसाब से आएगी, उसको मैं सच्चे मन से, सेवा भाव से, अपनी पूरी क्षमता के अनुसार सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत इसी भावना के साथ काम भी करना, इसी भावना के साथ काम करना। मैं आपको गारंटी देता हूं, मोदी जी की गारंटी देता हूं आपको। मोदी की गारंटी है बीएसएनएल मजबूत संस्था बन के निकलेगा, बीएसएनएल एकदम ताकतवर संस्था बन के निकलेगी, और बीएसएनएल आप देखोगे मार्केट में और जनता के मन में एक अपना अनूठा स्थान बना के निकलेगा। अगली दिवाली तक 4G का बहुत अच्छा रोल आउट हो जाएगा। 5G की ऑलरेडी तैयारी चल रही है। 4G और 5G के लिए जो स्पेक्ट्रम चाहिए, वो स्पेक्ट्रम आपको दे दिया गया है। जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी, जो ताकत चाहिए वो ताकत मिलेगी। अब सारी जिम्मेदारी आ जाती है हम सब पे। मैं भी एक इंजीनियर हूं, मुझे इंजीनियर होने का गर्व है। अब हम सबके हाथ में वो जिम्मेदारी है, हम सबके ऊपर वो जिम्मेदारी है। एक एक पल
एक एक क्षण हम हमारे कस्टमर्स की सेवा में लगाएं। आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स मैंने डिटेल में पढ़ी थी जब भाई आए थे भोपाल में मिलने के लिए। मैंने उनको दो ही बातें बोली थी। मैंने कहा सबसे पहले जरूरी है हमारा 4G की टेक्नोलॉजी का रोल आउट होना। वो आज रोल आउट सक्सेसफुल हो रहा है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विशेषकर सेक्रेटरी साहब को। रोजाना 9 बजे, रोजाना रात को 9 बजे डेली रिव्यू करते हो, डेली। ऐसा रिव्यू जो कोई टेक्निकल कॉर्पोरेट ऑफिस में हो, कोई एक इंजीनियर कर सके। आप खुद भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, आप जानते हो कि जानते हो, C.Dot में काम करते थे, C.Dot से इधर आए। और इससे पहले राजा रमन जी भी ITS बने थे पहले, उसके बाद में IAS बने, जानते हो। तो हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी ने ऐसे अधिकारी दिया हमें जो कि सब्जेक्ट को समझते हैं, विषय की पूरी जानकारी रखते हैं, टेक्निकली चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो रोजाना रात में 9 बजे रिव्यू करते हैं। और इनका रिव्यू मैं कई रिव्यू में चुपचाप सुनता था। मुझे इन्होंने लिंक दे रखा था कि आप सुन लो, तो मैं सुनता था, जस्ट बीच में नहीं बोलता था। अच्छा नहीं लगता कई बार, लेकिन मुझे उससे कॉन्फिडेंस आया, उससे मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस आया कि हाँ चीजें सही रास्ते पे जा रही है और आज उसका रिजल्ट दिखाई दे। अब अपना टारगेट इसको स्केल अप करने का है। अगली दिवाली तक, आने वाली दिवाली तक आराम से अच्छी 4G सर्विस देश भर में मिले, ये हम सब की जिम्मेदारी है। आप सबका कभी न कभी इस प्रोजेक्ट से आने वाले महीनों में वास्ता पड़ेगा ही पड़ेगा। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, पूरा एकदम जी जान लगा देना, ताकत लगा देना पूरी प्रोजेक्ट में। मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है ये सोच के चलना, तभी जाके सक्सेसफुल होगा। और ये संभव है। चीजें जो असंभव दिखती थी वो संभव मोदी जी ने की है। मोदी है तो मोदी है तो वो ऐसा ही बहुत बड़ी दूर की सोचते हैं। और इसके आगे के BSNL के सारे स्टेप्स माइंड में एकदम क्लियर है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप BSNL को एक मजबूत कंपनी बना के निकालना है। मोदी सरकार अब जैसे ही BSNL की यूजर बढ़ने लगते हैं, कस्टमर बेस बढ़ने लगता है, 4G का रोल आउट अच्छा होता है, आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए। ये आप विश्वास रखो, ये भरोसा रखो। मैंने सारे के सारे इश्यूज पढ़े थे भाई, उस दिन डिटेल में अपन ने डिस्कस किए थे कि नहीं किए थे भोपाल में, राइट? आप थे वहां पे, डिटेल में अपन ने डिस्कस किए थे, करीब 1 घंटे के आसपास बैठे थे। करीब करीब हर समस्या का समाधान संभव है, लेकिन अपने को पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। पहले हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। मतलब हर जगह से, देश के हर कोने से मेरे पास फीडबैक पहुंचे कि BSNL के कितना प्रोएक्टिव तरीके से ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, कर्मचारी किस तरह से कस्टमर ओरिएंटेड, किस तरह से छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी वो एकदम प्रोएक्टिव 2 कदम आगे जाके काम करें। जैसे अभी आप भारतनेट के काम में कई ऐसे वाकये हैं, सुन के गर्व लगता है, गौरव लगता है कि मेरे BSNL के साथी ऐसी ऐसी जगह पे गए, ऐसे ऐसे जंगलों में जाके टावर लगा रहे हैं। कई बार पाँव में लींच लग जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारे और गए हैं और जाके वहां पे टावर लगाया। ये आप ही ने लगाया, ये आप ही ने लगाया, ये आपने करके दिखाया। वो करके दिखाया है तो ये भी कर सकते हो, तो ये करो। और कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम होगी, सेक्रेटरी साहब के दरवाजे खुले हैं। मैं हमेशा अवेलेबल हूं। मैं रेगुलरली BSNL का
रेगुलर रिव्यू करता हूं। और एक बात याद रखना, अभी कुछ लोग आपको भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपको गलत बातें कह के भड़काने की कोशिश करेंगे। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ऐसे कुछ भी हो तुरंत सेक्रेटरी साहब के पास हो, तुरंत मेरे पास हो, आओ क्लैरिफाई करो। वहीं पे सुनी सुनाई बातों पे जाके कोई स्टेप लेना समझदारी का काम नहीं। आओ क्लैरिफाई करो, समझो किस कारण से क्या हुआ है, क्यों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट आएगा वो समझो, क्या सोच है उसके पीछे वो समझो। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत बढ़िया काम होगा आपका, बहुत बढ़िया फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है और बहुत स्पष्ट फ्यूचर दिखाई दे रहा है। मैं एक ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा और पेशेंस रखना। जब हम करीब करीब 50,000 टावर पे 4G लग गया होगा तो देश के अंदर BSNL की एक अलग ही पोजीशन होगी। और दूर नहीं है वो, दूर नहीं है वो चीज। मेरे ख्याल से जून जुलाई तक वो परिस्थितियां आ ही जाएगी। क्यों सर? जून जुलाई तक ऐसी परिस्थितियां आ ही जाएगी, तो उसके बाद में आप देखोगे कैसी परिस्थितियां एकदम तेजी से बदलती। तो लग जाए जोर से, पूरी ताकत के साथ। तो बोलो मेरे साथ, हाथ दोनों खड़े करो, दोनों हाथ खड़े करो, मुट्ठी बांधो, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।